दोस्तों कभी कभी सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं रह जाता, कभी कभी वो एक ऐसी मूवमेंट बन जाता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट को और पब्लिक के टेस्ट को शो करता है और बताता है कि भैया भले ही इंटेलेक्चुअल्स बैठकर ये बोल दें कि नहीं यार ये जो मूवी है हमें तो पसंद नहीं आई है, लेकिन जनता बोलती है तुम अपनी राय रखो अपने पिछवाड़े में, हमें ये चीज पसंद आ रही है। एंड कभी कभी ऐसी मूवीज थिएटर से निकलकर घर घर का एक टॉपिक भी बन जाती है। एंड 2025 में अगर किसी फिल्म ने ये काम किया है या ये इज्जत कमाई है तो वो है आदित्य धर की धुरंधर। डे 10 पर जो नंबर्स निकल कर आए ना वो सिर्फ कलेक्शन आप उनको नहीं कह सकते, वो ऑडियंस का क्लियर कट वर्डिक्ट है कि भैया धुरंधर की सुनामी हमें तो पसंद आ रही है, बाकी अब तुम देख लो तुम्हें जो अच्छा लगे। ये वर्डिक्ट है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि सेकंड वीक में फिल्में गिर जाती हैं, मास फिल्मों का रिपीट वैल्यू कम होता है, स्पाई थ्रिलर सिर्फ ओपनिंग तक ही चलती हैं। धुरंधर ने सबको गलत प्रूव कर दिया है, आदित्य धर ने हर एक के मुंह के ऊपर ताला लगा दिया है। एंड हर कोई अब इंतजार कर रहा है 19 मार्च 2026 का, जब इस मूवी का सेकंड पार्ट थिएटर्स में हिट करेगा। यकीन मानिए संडे को जो नंबर्स निकलकर सामने आए हैं और सबसे बड़ी बात जो पब्लिक ने इंटरेस्ट शो किया इस मूवी में वो बहुत शानदार है। सोचकर देखिए एक फिल्म का सबसे बड़ा दिन उसका सेकंड संडे निकल कर आता है। हाँ, फर्स्ट संडे नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं, सेकंड संडे। वेलकम टू धुरंधर्स बॉक्स ऑफिस रियलिटी। 10वें दिन इस मूवी ने 59 करोड़ का कलेक्शन किया है। 10 दिनों के बाद में इन टोटल कलेक्शन इसका इंडिया नेट हो चुका है 351 करोड़। एंड ये सिर्फ एक सिंपल सा रिकॉर्ड नहीं है, ये रूल बुक है और बताता है कि भैया पुष्पा 2 के 54 करोड़ का रिकॉर्ड टूटा है, जवान के 44 का रिकॉर्ड टूटा है और एनिमल के 33 का रिकॉर्ड टूटा है। और धुरंधर इन सबके ऊपर से गुजरती हुई 59 करोड़ रुपए कमाकर बैठी हुई, और ये भी अर्ली एस्टिमेट्स हैं, अर्ली एस्टिमेट्स। और अगर मैं कलेक्शन बताऊं तो ये अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। फ्राइडे को 32 करोड़, सैटरडे को 53 करोड़ एंड संडे को 59 करोड़। जस्ट इमेजिन 140 करोड़ रुपए तो इस मूवी ने सिर्फ इन 3 दिनों में ही कमा लिए, वो भी सेकंड वीकेंड पर। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो स्पेशल रहा होगा। अब क्या स्पेशल रहा है वो भी समझ लेते हैं, आखिर क्यों ये सब स्पेशल है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि ओपनिंग वीकेंड में हाइप रहती है, इसके बाद मंडे को ड्रॉप आता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन आता है। पर धुरंधर का ग्राफ पूरा उल्टा गया है। डे 8 पर 32 करोड़, डे 9 पर 53 करोड़, डे 10 पर 59 59 करोड़ रुपए। ये डिक्लाइन नहीं है बल्कि ये रॉकेट लॉन्च है। इसका मतलब सिर्फ एक चीज है कि मूवी की रिपीट ऑडियंस है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है। मतलब ये शब्द भी छोटा ही है, जगरनॉट कहना ठीक रहेगा। वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है, फोमो कल्चर एक्सप्लोड हो रहा है। मतलब कोई ये नहीं चाह रहा कि यार कहीं मैं इस मूवी को मिस तो नहीं कर दूंगा। इसी चक्कर में हर कोई इस मूवी को देखने जा रहा है, क्योंकि बातें इतनी हो रही, लोग सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं और लोग मजबूर हो रहे हैं ना चाहते हुए भी मूवी को देखने के लिए, मतलब जिनकी इच्छा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिशियली विदाउट एनी डिबेट ये कह सकते हैं कि धुरंधर अब रणवीर सिंह की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। पद्मावत पीछे छूट गई है, सिम्बा पीछे छूट गई है, गली बॉय पीछे छूट गई है। एंड डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रणवीर सिर्फ एक स्टार नहीं है बल्कि एक तरीके से वो मूवी की जान है, उस मूवी की जहां पर की बहुत सारी जिंदगियां उनसे जुड़ी हुई। वहां पर उनका रेस्ट्रेंट, उनकी आंखों का सन्नाटा, उनका कंट्रोल्ड रेज, ये लाउड परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि ये बहुत ही डेंजरस परफॉर्मेंस है। अभी तक इंटरव्यू भी उनका वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वो दीपिका पादुकोण को जो 8 घंटे वाली शिफ्ट की बात थी ना, उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट किया कि भैया जब काम 8 घंटे में नहीं हो पा रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा ना 10-12 घंटे काम। सीधी सी बात है। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस ये है कि ये एक वन मैन शो नहीं है। सबसे बड़ी बात जैसे अक्षय खन्ना कोल्ड मेनेस अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस, आर माधवन डिग्निटी प्लस मेनेस, अर्जुन रामपाल मतलब सुपर रियलिटी वाली रॉ पावर, संजय दत्त स्क्रीन प्रेजेंस का ऑब्वियस सी बात है, ये तो बंदा फार्मिंग ही कर देता है। एंड जब ऐसी कास्ट हो तो फिल्म चलती नहीं है बल्कि राज करती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। आदित्य धर की भी 10 साल की तैयारी यहाँ पर साफ दिख रही है। उरी के बाद एक प्रेशर था, एक्सपेक्टेशंस का हाई थी, और धर ने क्या किया, शॉर्टकट नहीं लिया, टेम्पलेट फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया जहां पर कि एस्पेनाज को फ्लैशी नहीं बल्कि ग्राउंडेड बताया जाएगा। इसीलिए धुरंधर सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं लगती बल्कि ये एक बिलीवेबल मूवी लगती। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड वीकेंड की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा हिंदी सिनेमा का एक मुक्का है जो इस समय पड़ रहा है। सेकंड वीकेंड पर कलेक्शन 140 करोड़ से ज्यादा जा चुका है। पुष्पा 2 का रिकॉर्ड टूट गया है। इस स्केल पे सेकंड वीकेंड सिर्फ बाहुबली 2 ने देखा था सेकंड वीकेंड इस तरह का कलेक्शन। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि धुरंधर का ये सिर्फ पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आना बाकी है। वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के क्लब में सिर्फ 10 दिनों में इसने एंट्री कर ली। मतलब डोमेस्टिक में इसका कलेक्शन ऑलरेडी 420 करोड़ के पास जा चुका है, ओवरसीज 110 करोड़ के पास जा चुका है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो है वो 530 करोड़ प्लस जा चुका है। अकेले नॉर्थ अमेरिका में 70 करोड़ प्लस का कलेक्शन हुआ है। ये कोई इंडिया ओनली फिनोमेना नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ग्लोबल इंडियन मूवमेंट बन चुका है सिनेमा का। अपार्ट फ्रॉम दैट केजीएफ चैप्टर 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया में वो 435 करोड़ था। धुरंधर अभी डे 10 पर ही 351 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। एट दिस स्पेस अगर मैं बात करूं तो सेकंड वीक के एंड तक केजीएफ 2 का रिकॉर्ड भी हिस्ट्री बन सकता है। और अब इसको ये बात कहने में अब कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए ना शोज बढ़ रहे हैं। एक तरीके से शोज बढ़ने का मतलब होता है कि पब्लिक की डिमांड ज्यादा है और शोज कम पड़ रहे हैं। जब मूवी रिलीज हुई थी तभी 14,100 शोज के साथ में मूवी रिलीज हुई थी। एंड डे 9-10 तक आते आते क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिडनाइट के शोज ऐड करने पड़ रहे हैं। ये तब होता है जब ऑडियंस आपको रिजेक्ट नहीं बल्कि चेज कर रही हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग बोलते थे भैया ये तो पूरा कॉर्पोरेट कलेक्शन का खेल है, वो थिएटर जाकर देख सकते हैं। थिएटर में आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि क्या चल रही है। ऐसे में फेक कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर पूरी फेल हो गई। दरअसल पाकिस्तानी एक्ट्रेस का एक एआई फोटो ड्रामा यहाँ पर आया था जिसका 0 इंपैक्ट रहा। ऑडियंस ने कहा कि भैया फिल्म बोल रही है बाकी सारी हल्ले ही है। और जब ऐसा हो जाए तो समझ लो कि कल्चर अब एक बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। देखिए धुरंधर को इतना प्यार मिलने के ना बहुत कारण है। एक तो ऑडियंस को आप जब डम समझते हैं तब ऑडियंस आपको जवाब देती है ना, ऑडियंस ने वही जवाब दिया। जितने भी क्रिटिक्स ने उल्टी बात करी उन सबको जवाब देने के लिए वो लोगों ने मूवीज देखी। देशभक्ति को कार्टून नहीं बनाया इस मूवी ने, विलेन को कॉमिक रिलीफ नहीं दी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन के साथ में एक इमोशन भी दिया, जबरदस्ती का इलॉजिकल एक्शन, इलॉजिकल की मारपीट यहाँ पर नहीं दिखाई। एंड सबसे बड़ी बात ये फिल्म अपने व्यूअर का रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट। एंड समझिए अभी तो आधी ही बात हुई है, वीकडेज स्ट्रॉन्ग जाते हैं, कंपटीशन अब वीक है, हॉलिडे सीजन ऑन द वे है। 400 करोड़ बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे वेरी लाइकली इट्स हैपनिंग। 500 करोड़ इंडिया नेट, मतलब ये नहीं कह सकते कि अभी भी इम्पॉसिबल नहीं है।
मतलब इस मूवी ने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं इसके लिए अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता है। एंड मैं ऐसे साफ कहूंगा भैया, ये कोई फिल्म नहीं है, एक स्टेटमेंट है। धुरंधर ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए हैं, बल्कि इसने एक बात प्रूव करी है, अगर कंटेंट सॉलिड हो, अगर इंटेंट ऑनेस्ट हो, अगर साइलेंस सिंसियर हो, तो ऑडियंस ब्लाइंड सपोर्ट नहीं बल्कि लॉयल्टी देती है। और जो लॉयल्टी मिल जाती है ना, वो रिकॉर्ड से भी बड़ी हो जाती है। तो यहां पर ये बात कहना ठीक रहेगी कि धुरंधर इज नॉट स्लोइंग डाउन, धुरंधर इज रीराइटिंग हिस्ट्री। और आपको इस चीज को वाकई में विटनेस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत लंबे समय में एक आध बार आती हैं। और ये इसीलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि साउथ से जो मूवीज आके बड़ा कलेक्शन करती है ना, वो पैन इंडिया लेवल पर होती है। एंड दिस इज नॉट अ पैन इंडिया मूवी। ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है यहाँ पर। एंड उसके बावजूद भी अगर ये मूवी इतना कलेक्शन कर रही है, तो कुछ तो कनेक्ट फील हो रहा होगा पब्लिक को, कुछ तो कनेक्ट फील हो रहा होगा।